जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं आपको बतलाऊँगा शनि और राहु महाराज के दोषों से मुक्त होने के लिए हम क्या करें। मित्रों, मुक्त होने के लिए क्या करें ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि शनि दोष और राहु दोष किस प्रकार अपना काम करता है, क्या है इसके लक्षण। क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न मेरे पास आ चुके हैं कि बहुत सारे उपाय करके हम लोगों ने देख लिए किंतु कोई रिस्पांस नहीं मिला, शनि राहु से शांति नहीं मिल रही है, आखिर हम क्या करें। तो आज मैं उन प्रश्नों, उन जिज्ञासाओं के समाधान स्वरूप एक निचोड़ वाली वीडियो लेकर के आया हूं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों। चलिए अब इस विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए मित्रों, होता क्या है कि शनि और राहु का जो दोष है उसके काम करने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है कि ये जो दोष होते हैं शनि और राहु के, ये आपके ब्लड रिलेशन को लेकर काम करते हैं। ज़्यादातर इसमें आपके पूर्वजों के किए हुए जो पाप और व्यभिचार दुष्कर्म होते हैं ना, उन व्यभिचार, उन पाप, उन दुष्कर्मों का जो प्रभाव उनके ब्लड द्वारा आपके ब्लड में आया हुआ है, उसी माध्यम से राहु और केतु का दोष भी आपके साथ आता है। और फिर होता क्या है कि वो दोष तब तक काम करता है जब तक कि आपके रक्त की शुद्धि न हो जाए, जब तक आपको दुख भोगवा करके आपके पूर्वजों के किए हुए पापों दुष्कर्मों का फल, क्योंकि वे जब तक भोग सकते थे तब तक भोगे और अभी भुगतान ख़त्म नहीं हुआ कि उनकी आयु समाप्त हो गई, उनकी मृत्यु हो गई या काल मृत्यु हो गई, चाहे जिस भी विधि से वो गए हों। तो अब जो भुगतान शेष रह गया, अब वो आने वाली पीढ़ी भुगतती है। तो लोग कहते हैं कि यार जिसने किया उसको भरना चाहिए, आने वाली पीढ़ी क्यों भुगतेगी। ये सिद्धांत है, ये सिस्टम है, क्योंकि वही ब्लड आप में भी है। तो जब आने वाली पीढ़ी इसे भुगत लेती है तब तक ये दोष काम करता रहता है, कुछ भी किए ये टलता नहीं है। यहाँ पे ये बात हो गई। अब जब कुछ भी किए नहीं टलता है तो फिर भी इसे कैसे टाला जा सकता है, इसी का मैं समाधान लेकर आया हूँ। लेकिन इसके पहले हम लक्षण जान लेते हैं। अब ये जो शनि और राहु के जो दोष होते हैं, अब ये काम कैसे करते हैं ये जान लीजिए। होता क्या है कि अब इसमें पहले काफ़ी बुरे स्वप्न आते हैं, अनाप शनाप स्वप्न आते हैं और ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं जो कि आपको बहुत बड़ी उलझन में कई दिन तक घुमा कर के रखते हैं। आप कभी कभी चौंक करके उठ जाते हैं, कभी कभी ये स्वप्न देखने के बाद आपका मूड ख़राब हो जाता है। डरावने स्वप्न, भूत प्रेत ये चुड़ैल आएंगे, कभी आपके पितर आएंगे। अगर आपके पितर आते हों और वो स्वप्न देखकर उठने के बाद आपको अच्छा फील ना होता हो तो समझना ये पितृदोष का लक्षण है। और अगर आपके पितर संतुष्टि स्थिति में आवे, प्रसन्न स्थिति में आवे, तो फिर ये मात्र एक सामान्य, आप समझना कि आपके पूर्वज का आशीर्वाद आप तक पहुँचा है। लेकिन ज़्यादातर शनि राहु दोष के मामले में बार बार मतलब जो आपके पितर होते हैं वो स्वप्न देते हैं। आप शत्रु बाधा से हमेशा परेशान रहेंगे, आपके ऊपर हमेशा तंत्र प्रयोग होते रहेंगे। बीमारी, कोई एक बीमारी परमानेंट आपको पकड़े रहेगी और छोटी मोटी बीमारियां आपको हमेशा होती रहेंगी। इस शनि राहु दोष में पैसों की समस्या बराबर आपको रहेगी, बराबर, क्योंकि अभी दोषों का भुगतान जब तक चलेगा तब तक ये समस्याएं बरकरार रहेंगी। और जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे दोषों का भुगतान आप जब ये करते जा रहे हैं तो दोष कम भी तो होते जा रहे हैं। तो आने वाला हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ नया ही होगा। लेकिन चूंकि जब तक पूरे भुगतान समाप्त नहीं हो जाते तब तक भुगतान की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब इसमें क्या होता है कि फिर समाधान कैसे संभव है, जब भुगतना ही है तो फिर समाधान कैसे संभव है। तो इस प्रकार से संभव है कि होता क्या है कि जब आपका कोई गार्जियन रूपी कोई महाशक्ति नहीं होती है तो ये शक्तियाँ थोड़ा सा बेलगाम होकर के, क्योंकि इन्हें दंड का भुगतान कराना है, तो बिल्कुल अनियंत्रित होकर के दंड का भुगतान कराती हैं। लेकिन जब आप किसी महाशक्ति की शरण में चले जाते हैं तब थोड़ी इनमें लगाम लग जाती है और दंड के भुगतान की प्रक्रिया में थोड़ी राहत आ जाती है। भुगतान तो जारी रहता है लेकिन काफ़ी राहत और सुकून प्राप्त हो जाता है, शांति मिल जाती है और आप बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से हंसते हुए भुगतान समाप्त कर लेते हैं। तो इसका समाधान मैं आपको बताता हूँ। आप मात्र एक काम कीजिए, भगवान शंकर को सभी ग्रहों पर एकाधिपत्य प्राप्त है। हर शनिवार को आप शिव मंदिर में चले जाएं, सुबह स्नान करने के पश्चात बिना कुछ खाए पिए और एक लोटे जल में काला तिल डाल करके भगवान शिव को अर्पित करें। कुछ ही शनिवार ऐसा करें, शनि और राहु दोष का कुप्रभाव आप पर से कम हो जाएगा। बस यही एक समाधान है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए।